दोस्तों खरीदी हुई जमीन पर, जमीन तो आपने खरीदी लेकिन आपको कब्जा नहीं मिला। यहाँ तक कि अगर आपको कब्जा दिया भी गया तो जमीन का जो रकबा है, मान लीजिए आपने 1000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी तो जमीन आपको मिला 800 स्क्वायर फीट, यानी आपने पैसा पे किया 1000 स्क्वायर फीट का, आपको मिला जमीन कम रकबा में नहीं, लेकिन आपको कब्जा ही नहीं मिला। तो ऐसी जिनकी जिनकी परेशानियां हैं तो बने रहेगा वीडियो एंड तक, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का हम समाधान आज करेंगे और बताएंगे कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कैसे कब्जा ले पाएंगे, कैसे रकबा पूरा ले पाएंगे, सारे तरीके बताएंगे। बने रहेगा वीडियो का एंड तक। ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है आज का। खरीदी हुई जमीन पर कब्जा नहीं मिला या कम मिला, सर्वे 2026 में रजिस्ट्री के हिसाब से पूरा रकबा पाने का नियम। यानी इस साल 2026 में सर्वे के दौरान जितना आपने जमीन लिया है उसके रजिस्ट्री के हिसाब से आपको रकबा मिलेगा, हमारे बताए गए नियमों के तहत। बने रहेगा वीडियो का एंड तक, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा तो कहीं नहीं मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। केवाला यानी कि रजिस्ट्री बनाम मौके का कब्जा, कानून क्या कहता है। सोचिए दोस्तों, कानून क्या कहता है केवाला और रजिस्ट्री के बारे में, समझिएगा, क्योंकि बहुत ही पेचीदा मामला है, समझना बहुत जरूरी है आपको। ध्यान दीजिएगा, कब्जा और केवाला यानी कि रजिस्ट्री पेपर। भाइयों, पहला कानूनी नियम कान खोलकर सुन लो। रजिस्ट्री यानी केवाला, जो केवाला में जो रकबा और चौहद्दी दर्ज है वही आपकी जमीन का असली और कानूनी रकबा है। अगर बेचने वाले ने यह पड़ोसी ने आपकी मेड़ दबाकर रकबा कम कर दिया है तो केवल कम कब्जा होने की वजह से आपकी रजिस्ट्री का रकबा खत्म नहीं हो जाता। देखिए दोस्तों, कई जगह बदमाशी ये होती है कि आप ज़मीन वगैरह खरीद लेते हैं और बेचने वाले ने वो तो आपको बेच देता है। अब क्या होता है कि जो पड़ोसी होता है वो आपकी ज़मीन में जो है अपनी मेड़बंदी थोड़ी ज़्यादा करते हैं, फिर चौहद्दी वगैरह जो है तो आपको दबा लेता है। अब ये समझिए, कागज में जो रकबा आपको दिया गया है, जो आपकी चौहद्दी दी गई है, जितनी बड़ी दी गई है उतना आपका है। किसी की जमीन दबा लेने से, किसी की जमीन को ज्यादा एक्स्ट्रा कब्जा कर लेने से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जो वो लोग कान खोलकर सुन लीजिए, वो लोग जो लोग ये दो कौड़ी का काम करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी पर ज्यादा दबा करके ज्यादा घेरने लगते हैं, ज्यादा कब्जा करने लगते हैं, ज्यादा मेड़बंदी करने लगते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका जितना रकबा है वो कल को नापा जो कि करवाएगा, नामजदगी करवाएगा, वो तुरंत अपना मामला क्लियर कर लेगा, बदले में आप फंसेगी। ये समझिएगा। क्या आगे समझते हैं। सर्वे अमीन को आपकी रजिस्ट्री यानी केवाला के मुताबिक ही पूरे रकबे का नक्शा और खतियान बनाना पड़ेगा। और सर्वे जब अमीन आएगा तो आपके रजिस्ट्री पेपर पर जो रकबा है, एक्चुअल जो रकबा है, उसके हिसाब से वो खतियान वगैरह रेडी करेगा और नक्शा भी रेडी करेगा। आपके ज़मीन दबा लेने से, ज़मीन ज़्यादा किसी के कब्जे में घुस जाने से, हड़प लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उल्टा कब जब आएगा अमीन तो आपको लाठी डंडा मार के भगवाएगा, प्रशासन को साथ में लेकर आएगा। अगर आप ज़्यादा कुछ करेंगे तो आप भूमाफिया के तहत आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वो लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि भाई साहब ज़मीन का सच्चाई आ चुका है, किसी को नहीं छोड़ेगा। जो लोग भी अवैध कब्जा कर रहे हैं, हमारे आम नागरिक को परेशान कर रहे हैं, वो लोग सुधर जाइए, वरना ज़मीन का सच्चाई सुधारना जानता है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक और बात, ज़मीन से रिलेटेड कोई भी समस्या, कितनी भी बड़ी समस्या, अगर आप परेशान हैं ज़मीन से रिलेटेड कोई भी समस्या से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज़मीन की सच्चाई लाया है आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर। आप जितने जो भी परेशानी है आप मुझे कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो वहाँ कमेंट कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो वहाँ कमेंट कीजिए। आप हमसे हमारा व्हाट्सएप नंबर मांगिए, कमेंट में व्हाट्सएप नंबर मिलते ही जो परेशानियाँ वहाँ आप शेयर कीजिए, सारी उन परेशानियों को हम दूर करेंगे। आपकी आज तक अगर किसी ने कब्जा किया होगा वो सारे षड्यंत्र रचेंगे आपकी प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए। याद रखिएगा, हमसे बचकर कोई नहीं जाएगा। हाँ याद रखिएगा, हम केस नहीं लड़ेंगे आपका, लेकिन सारे वो स्ट्रेटेजी, सारे वो आवेदन, सारे वो तौर तरीके अपनाएंगे जिससे आप अपनी ज़मीन को वापस ले पाएँ बहुत ही मामूली दिनों में, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। तो घबराइए नहीं, तुरंत मैसेज कीजिए। और हाँ, हमारी जो फीस है आपको पे करनी होगी, बहुत ही छोटी सी फीस, बहुत ही मामूली सी फीस है, जो कि 299 रुपये में आप हमारे कंसल्टेंट ले सकते हो। पूरी जब तक आपकी प्रॉपर्टी क्लियर ना हो जाए तब तक आप हमसे कंसल्ट ले सकते हैं, सिर्फ 299 रुपये में।
ठीक है, आगे बढ़ते टॉपिक की तरफ। दूसरा है डिजिटल सर्वे 2026 में पूरा रकबा वापस पाने का 3 स्टेप फॉर्मूला। अब समझिएगा भाइयों, डिजिटल सर्वे 2026 में अपनी पूरी जमीन रकबा वापस पाने का जो डिजिटल जो फॉर्मूला है क्या है, जरा समझते हैं। जन्म की सच्चाई का बनाया हुआ 3 स्टेप फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। अब सुनो, अचल शिविर में आपको क्या चाबुक चलाना है। स्टेप 1, अपनी रजिस्ट्री यानी केवाला और रसीद की कॉपी के साथ प्रपत्र दिन संख्या 2 यानी घोषणा पत्र में अपनी पूरी जमीन का रकबा दर्ज करके जमा करी। देखिए दोस्तों, अगर ऐसा कुछ मामला हो रखा है आपके साथ तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो अचल शिविर जाइए, अचल कार्यालय जाइए, वहां जा करके आप अपनी रजिस्ट्री की जो रसीद है उसकी कॉपी के साथ में आप घोषणा पत्र भरिए, फार्म संख्या 2 में अपनी पूरी जमीन की जानकारी, पूरा रकबा बताइए, रकबा आप बताइए, वहां पे जमा कर दीजिए। और उसके बाद स्टेप 2 क्या करना है आपको, अगर अमीन नापी के दौरान पड़ोसी के कब्जे के डर से आपका रकबा नक्शे में कम नाप रहा है तो तुरंत प्रपत्र 14 मेड़बंदी सीमांकन आवेदन अचल शिविर में दो। और देखिए, अमीन जो है खा पी के या फिर पड़ोसी के डर से आपकी जमीन का रकबा अगर कम नाप रहा है या फिर नक्शा कम बना रहा है तो तुरंत आप प्रपत्र संख्या जो है 14 मेड़बंदी यानी मेड़बंदी सीमांकन का आवेदन देकर वहां पर शिविर अचल कार्यालय में जमा कीजिए, सीओ के पास। उसके बाद स्टेप 3 में क्या है, सीनियर सर्वे ऑफिसर यानी एएसओ सरजमीन पर आकर, यानी सर ऐसे एएसओ जो है वो क्या करेगा, सीनियर ऑफिसर जो है वो आएगा आपकी सरजमीन पर, पुराना रजिस्ट्री और चौहद्दी मिलाकर आपका दबाया हुआ रकबा नापेगा। और पूरा वो जब अधिकारी जाएगा एएसओ तो आपकी जमीन का क्या करेगा, सीधा वो रकबा नापेगा, पेपर चेक करेगा और आपको वापस दे देगा। वो काम करेगा। सारे स्टेप हमारे बहुत ईजिली हैं। कोई भी दिक्कत है व्हाट्सएप आपको मैंने बता ही दिया कैसे नंबर लेना है, हमसे कंसल्ट कीजिए। सारे तरीके हम अपनाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित करेंगे। दोस्तों, सिर्फ जमीन का सच्चाई ही आम पब्लिक के बारे में सोचता है। हमारे रहते आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका हिस्सा कोई नहीं छीन पाएगा। आप अगर बेटे हैं तो आपका मायके वाले कभी आपका हिस्सा नहीं दबा पाएंगे। हमारे रहते ही कोई भी भूमाफिया पे अगल बगल घूम नहीं सकता जब तक जमीन पे सच्चाई आपको साथ रहे। आगे रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर पड़ोसी विवाद करे तो क्या करें। अब समझिएगा, अगर पड़ोसी जो है विवाद करता है, झगड़ा झंझट करने में उतारू होता है, लाठी डंडा लेकर रेडी रहता है, तो क्या कर रहा है, आपको झगड़ा नहीं करना है, आपको हमारे बताए गए तरीके अपनाना है और कानूनी कार्रवाई करनी है। कैसे, समझते जरा। अब सबसे मेन बात, अगर पड़ोसी मेड़ नापने ना दे तो क्या करे। अगर कोई दबंग पड़ोसी सरकारी जमीन को नापने से रोके तो प्रपत्र 8 आपत्ति फार्म भरकर सिविल प्रभारी के सामने लिखित शिकायत ठोको। और समझिएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका पड़ोसी जो है इसे जमीन दबा कर रखा हुआ, कोई दबाई नहीं करे, ज्यादा वो डराए धमकाए, डरना नहीं है, करना क्या, सीधा आपको जमीन नापने का सरकारी अमीन के पास जाइए और तुरंत वहां पर प्रपत्र संख्या 8 भरिए। 8 भरिए आपत्ति दर्ज करने के लिए, कि आपत्ति फार्म है वो। शिविर प्रभारी के सामने लिखित शिकायत ठोको। शिविर जो प्रभारी है उसके पास जो है लिखित में शिकायत ठोकी, अब तुरंत दीजिए उसको। कानूनन अचल अधिकारी सीओ को पुलिस बल के साथ आपकी जमीन की पैमाइश कराकर आपके नाम से पूरा खतियान दर्ज करना ही पड़ेगा। और अचल प्रभारी जो है क्या करेगा, वो सीधा पुलिस बल के साथ जाएगा, जो दबागई कर रहा है उसको पहले मार के साइड में करेगा और जो भी जमीन आपकी जितना रकबा है उसको नापा जोखी करके आपको सुपुर्द करेगा। और पुलिस बल के रहते वो चू तक नहीं करेगा। आपका पड़ोसी जिसने जमीन को दबा रखा है, आपको जमीन को कब्जा लेने नहीं दे रहा है, जो रकबा कम कर रखा है आपका, ये सारी प्रक्रिया अपनाएंगे तो आप अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी को सेफ कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सीधे हमें कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर लीजिए, सारी परेशानियां बताइए, सारे परेशानियों को हम दूर करेंगे। दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं, हम आ चुके हैं दोस्तों, मैदान में आ चुके हैं। आप मुझे परेशानियां बताइए और समाधान लीजिए, हमसे
सिर्फ मात्र 299 रुपए की फीस के साथ। आप समझिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि ज़मीन सच्चाई किस हद तक लोगों की मदद करता है। ये बातें सबको पता होनी जरूरी है दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।